जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी मेरे चैनल के बारे में पता चले। ठीक है, तो आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला यहाँ पे सब टॉपिक है मेथड्स ऑफ सेपरेशन। तो पिछले वीडियो में, जैसा कि जिन लोगों ने नहीं देखा तो वो देख लीजिए, और जिन्होंने देखा है उनको पता होगा कि पिछले सेशन में हमारे और 3 पॉइंट्स रह गए थे, सेडिमेंटेशन और यहाँ पे इवेपोरेशन और शीविंग के 3 पॉइंट्स रह गए थे मेथड्स ऑफ सेपरेशन के। तो अब हम देखते हैं वो तीनों पॉइंट्स इस पूरे वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो है शीविंग। तो शीविंग क्या होता है? शीविंग अलाउज द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द शीव व्हाइल द बिगर इम्प्योरिटीज रिमेन ऑन द टॉप ऑफ द शीव। तो शीव क्या होता है, इसका मतलब जैसे कि आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन साइट्स पे देखा होगा, आपके पास बहुत सारे बड़े बड़े टाइप के ऐसे जो होते हैं ना, छन्नी टाइप, मतलब लाइक बहुत बड़े बड़े ऐसे रखे रहते हैं कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, ताकि उन पे ऐसे सैंड रहता है और वो लोग जो वर्कर्स होते हैं वो लोग सैंड को क्या बोलते हैं अलग अलग सेपरेट करते हैं और नीचे से यहाँ पे बहुत सारी मतलब सॉफ्ट या फिर एकदम स्मूथ सैंड कलेक्ट हो जाती है जो वो लोग कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये एक मेथड है जिससे आप लोग लाइक बड़े बड़े पेबल्स या फिर जो स्टॉक्स हैं, पीसेस ऑफ स्टोन्स हैं, उन सबको आप इस टाइप की चीज़ से आप इसको सेपरेट कर सकते हो और ये बहुत इजी मेथड होता है। और जैसे कि आपकी मम्मी ने किया होगा, जैसे कि आपके फ्लोर में कोई इम्प्योरिटीज़ आ जाती होगी, जैसे कि फ्लोर होता है ना आपका, फ्लोर मतलब क्या होता है, आटा, आपके मान लीजिए आटे में कोई इम्प्योरिटीज़ आ जाती है, तो आपके घर में एक रहता है ना, एक थोड़ा सा गोल टाइप रहता है और उसमें थोड़ा सा स्टेनर, उसको हम स्टेनर बोलते हैं ना, जो इस टाइप का कुछ दिखता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस टाइप का दिखता है एंड इसमें आप जब डालेंगे तो ये थोड़ी सी फाइन ऐसे होते हैं यहाँ पे होल्स, जिसमें अगर आप अपने जो वीट है या फिर जो आटा है अगर आप इसमें डालेंगे तो उसके नीचे से क्या निकल कर आते हैं, बहुत फाइन पार्टिकल्स निकल कर आते हैं ना, जिसमें कुछ ज़्यादा पेबल्स नहीं रहते, ज़्यादा स्टोन नहीं रहते, उसके स्टॉक नहीं रहते, सीड की कवर नहीं रहते। तो ये बहुत इजी मेथड हो जाता है, वो भी जो हैंड से करने लायक इजी मेथड हो जाता है किसी भी चीज़ को या फिर बड़े से चीज़ को छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स से सेपरेट करना। तो जैसे कि लाइक धूल है, अब आप धूल को हाथ से तो नहीं करोगे ना, उसके लिए तो कुछ चीज़ होनी चाहिए। तो इस टाइप का होता है स्टेनर जो आपके होम में होगा, तो उससे आप लाइक आटा जितने भी वीट है उन सबको आप निकाल सकते हो, उनमें से जो बड़ी बड़ी या फिर जो फाइन इम्प्योरिटीज़ है वो आप निकाल सकते हो। तो इस टाइप के स्टेनर होते हैं। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं शीविंग। और शीविंग जो होता है, इट कैन रिमूव पीसेस ऑफ स्टोन, स्टॉक्स एंड हस्क। ठीक है, जो वीट में हस्क रहता है उसके बाहर के कवर, फिर जो स्टॉक्स होते हैं बड़े बड़े, लाइक जो फार्म में होते हैं ना बड़े बड़े सीड्स या फिर जो प्लांट्स होते हैं अनवांटेड प्लांट्स, वो सब निकालने के लिए भी बहुत ज़्यादा काम आता है, क्योंकि फाइन पार्टिकल्स तो नीचे से निकल जाते हैं लेकिन जो अनफाइन पार्टिकल्स होते हैं, जो इम्प्योरिटीज़ होती है, वो तो ऊपर स्टे हो जाती है ना। तो यही हमारा प्रोसेस काम आता है शीविंग में। तो शीविंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा मेथड ऑफ सेपरेशन का टॉपिक है वो है सेडिमेंटेशन, डिक्टेशन एंड फिल्ट्रेशन। ये तीनों एक ही टॉपिक में आता है, तो मैं आपको ये तीनों एक साथ समझाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मेथड ऑफ सेपरेशन में आता है सेडिमेंटेशन, डिकैंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। तो देखते हैं हम सेडिमेंटेशन, डिकैंटेशन एंड फिल्ट्रेशन क्या होता है। तो सेडिमेंटेशन क्या होता है? सेडिमेंटेशन के नाम से ही हमें पता चल रहा है, सेडी से कि सेटल। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जैसे कि आपके पास कुछ वाटर है वो जो इम्प्योरिटी से भरा हुआ है, ठीक है, और अगर आपको उसे प्योर करना है तो आप उसके लेवल के हिसाब से, सेडिमेंटेशन ये कहता है कि आप उसके लेवल के हिसाब से उसे सेटल होने के लिए रखिए। सेटल मतलब कहीं खाली एरिया पे उसे छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, या फिर कितने टाइम के, जैसे कि 10 आवर्स हो गए, 20 मिनट्स हो गया, उसकी इम्प्योरिटीज़ को देखते हुए। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, एक टम्बलर में मेरे पास बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ का मतलब बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ है इसमें, फिर मैंने इसे सेटल फॉर 20 मिनट्स के लिए रखा, फिर क्या हो गया, नीचे इम्प्योरिटीज़ आ गई इस लेवल पे और इसके ऊपर क्या होगी, एकदम साफ पानी कलेक्ट हो गया मेरे पास। तो अब हम लोग सोच रहे होंगे कि इस साफ पानी को अब हम निकालें कैसे, क्योंकि इसमें कचरा और तो साफ पानी तो एक ही साथ है।
तो हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस पे आएंगे जो है डिकैंटेशन। तो ये जो तीनों प्रोसेस हैं, ये तीनों प्रोसेस एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है और ये सारे प्रोसेस फॉलो किए जाते थे, ये नेचुरल प्रोसेस हैं, ये सब फॉलो किए जाते थे ओल्ड टाइम्स में। लेकिन अब तो हमारे पास आ गया है वाटर प्यूरिफायर्स एंड फिल्टर्स आ गए, सबके घर में होता है ना। तो लेकिन पुराने ज़माने में ये सब नहीं होता था, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स टाइप नहीं होते थे, तो पहले हम ये सब नेचुरल तरीके फॉलो करते थे। तो ये सब स्टेप बाय स्टेप है। हमने अब सेडिमेंटेशन पढ़ लिया, तो हम देखते हैं डिकैंटेशन क्या होता है। अब जब आपके पास यहाँ पे मान लीजिए सैंड है, अभी कलेक्ट हो गया है एकदम बॉटम में, ठीक है, तो अब आप इसे निकालेंगे कैसे? तो अब आपको क्या करना होगा, एक खाली टम्बलर लीजिए। अब उसके बाद उसमें जो वाटर है, आप उसमें उस वाटर को पोर कीजिए, एकदम धीरे धीरे स्लाइटली टर्न करके उस वाटर का आप उसमें पोर कीजिए। जब ये वाटर धीरे धीरे पूरा ख़त्म हो जाएगा तो फिर नीचे आपके पास क्या रह जाएगा, आपके पास नीचे रह जाएगा थोड़ा सा लाइक सैंड बच जाएगा। लेकिन फिर भी क्या होगा, आपके पास इसमें थोड़ी इम्प्योरिटीज़ तो आ ही जाएंगी कैसे भी करके। कोई आदमी एक ही बार में तो अच्छा सैंड को पूरा अलग करके नहीं कर सकता है ना वाटर को, लेकिन थोड़ी इम्प्योरिटीज़ आ जाएंगी। तो अब हम देखते हैं कि अब नेक्स्ट स्टेप उसमें क्या फॉलो होगा। अब इस डिकैंटेशन के बाद आता है हमारा फिल्ट्रेशन। तो इस स्टेप के पास तो ये हमारे पास वाटर कलेक्ट हुआ है, अब हम इस स्टेप के बाद देखते हैं फिल्ट्रेशन को। तो फिल्ट्रेशन में क्या होगा, आपको उसके लिए एक फ़नल की ज़रूरत होगी। तो अब आप लोग सोचोगे पुराने ज़माने में लोग फ़नल कैसे बनाते थे? तो फ़नल तो भाई अब तो पेपर से ही बना सकते हैं हम लोग, फ़नल बटर पेपर से बना सकते हैं। तो पुराने ज़माने में लीफ से बनाते थे फ़नल्स, ठीक है। तो जो वो फ़नल्स बनाते थे वो लोग मतलब लाइक किसी भी टम्बलर में रख देंगे उस फ़नल को और उसके बाद होल्ड करवा देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, उस जो वाटर हमारे पास जो ये वाला वाटर कलेक्ट हुआ है तो उसे हम धीरे धीरे स्लाइटली टर्न करके पोर करेंगे फ़नल में। फिर क्या होगा, जो क्लियर वाटर होगा वो तो नीचे यहाँ पे आ जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा, और जो डर्ट होगा वो इसमें सेटल हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट हमारे पास यहाँ पे थोड़ा प्योर वाटर आ गया है। पुराने की मतलब जो हमने पुराना वाटर यहाँ पे देखा था, इसके हिसाब से हमारे पास बहुत ज़्यादा प्योर वाटर आ जाता है ये तीनों स्टेप फॉलो करके। तो ऐसे ही पुराने ज़माने में लोग अपना पानी प्योर करते थे इम्प्योरिटीज़ से, ठीक है। तो ये तीनों स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके टेक्स्ट बुक में इसके डेफिनेशंस भी दिए हुए हैं, लेकिन मैंने डेफिनेशंस छोड़ के आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया कि कॉन्सेप्ट क्या है इसका। डेफिनेशन तो लर्न हो जाएगा एग्जाम के, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, ओके। तो नेक्स्ट है हमारा इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन भी एक मेथड ऑफ सेपरेशन का प्रोसेस है। अब हम देखते हैं वो नेक्स्ट हमारा मेथड ऑफ सेपरेशन में आता है इवेपोरेशन, ठीक है। तो इवेपोरेशन क्या होता है आपको तो पता ही होगा। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। मतलब एक प्रोसेस जिससे आप वाटर को वेपर में कन्वर्ट कर सकते हो, उसे हम बोलते हैं इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन से हम लोग कैसे भाई सेपरेशन कर सकते हैं, ये तो दूसरा मेथड है ना। तो एवापोरेशन से आप कैसे सेपरेट करोगे, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये सी वाटर आपको पता है ना। तो सी वाटर को आपको पता है कि आप वो सी वाटर पी नहीं सकते हो। तो भाई आप वो सी वाटर क्यों नहीं पी सकते हो? आप वो लोग वो सी वाटर पी नहीं सकते क्योंकि वो सलाइन होता है। सलाइन मतलब सी वाटर में बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है, सॉल्ट का मिक्सचर होता है, इसीलिए हम लोग वो सी वाटर पी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग उसी का एग्जाम्पल लेते हैं, और सी वाटर में क्या होता है, सॉल्ट होता है, तभी वो सलाइन हो जाता है। तो अब हम देखते हैं कि इवेपोरेशन की मदद से हम कैसे सी वाटर से सॉल्ट कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कुछ एक ग्लास फुल ऑफ सी वाटर लीजिए, एंड उसके बाद किसी कंटेनर में आप उसे रख दीजिए, एंड एक बर्नर लीजिए। अब ये सब आपको खुद से नहीं करना है, अब अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है आप अपने एल्डर्स की हेल्प लीजिए। फिर आप एक बर्नर लीजिए, एंड देन उसके ऊपर एक आयरन का ऐसे शील्ड रख दीजिए, जिसके ऊपर आप अपना कंटेनर रखेंगे, जिससे आपके कंटेनर को कोई डायरेक्ट हीट से नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आपका कंटेनर है, अब आप कंटेनर में एक ग्लास फुल ऑफ सी वाटर कलेक्ट करके लाइए, जैसे कि बीचेस होते हैं ना, वहाँ से आप जाइए सी वाटर कलेक्ट करके लाइए, और फिर उस ग्लास या फिर कंटेनर में डाल दीजिए। फिर आप क्या कीजिए, उसे बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे आप उसे बॉईल कीजिए। बॉईल मतलब तो आपको पता होगा ना, मतलब बॉईल करना तो नॉर्मल सी चीज़ है,
तो अब उसको बॉईल कीजिए। अब बॉईल करने के बाद कुछ देर बाद आप देखेंगे, फ्यू आवर्स या फिर आधे घंटे के बाद आप देखेंगे जो उसका पानी है वो कम होने लगेगा, है ना। उसका जो पानी है वो कम हो जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा, आपका जो सॉल्ट होगा, जो सी वाटर का जो सॉल्ट होता है। अब मैंने सॉल्ट को यहाँ पे रेड से इंडिकेट किया है क्योंकि वाइट कलर का मार्कर होता नहीं है जैसे कि आपको पता है। तो जो सॉल्ट होगा वो एंड में बच जाएगा आपका, एंड देन आपका जो वाटर होगा आपका वह वेपर बन के उड़ गया होगा। तो इससे आपको क्या एंड में आपको मिल जाएगा, सी वाटर मिल जाएगा, मतलब सी आपको सॉल्ट मिल जाएगा सी वाटर से, ठीक है। तो इस प्रोसेस से हम लोग सी सॉल्ट आपको ले सकते हैं। और इसका जिक्र आपको पता होगा, अगर आपने अभी नहीं पढ़ा तो मैं आपको बताती हूँ एक चीज़ कि इसका जिक्र आपका उसमें है, इंडिपेंडेंस में भी है कि एक बार गांधी जी ने दांडी मार्च किया था जिससे बहुत सारे लोग गए थे सी वाटर के पास और उन्होंने सी वाटर कलेक्ट किया था और उसे बहुत ज़्यादा गर्म करके उसमें से सॉल्ट निकाला था, क्योंकि जो अंग्रेज़ थे वो हमें सॉल्ट नहीं दे रहे थे बल्कि सॉल्ट जो हमारा इंडिया का था उस पे हम पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगा रहे थे सॉल्ट के लिए। और सॉल्ट सारे लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि सॉल्ट से ही तो सारा खाना बनता है, अगर सॉल्ट नहीं रहेगा तो स्वाद नहीं आएगा। तो उस समय भी इसी टाइप की चीज़ का इस्तेमाल किया गया था, उस समय लकड़ी का उपयोग किया गया था, लेकिन अब तो आगे बहुत सारे बर्नर्स आ गए हैं, ठीक है। तो यही बोलते हैं हम इवेपोरेशन को। और यही ख़त्म होता है हमारी क्लास 6 के साइंस का चैप्टर नंबर 5 जो है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस का पार्ट 2। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आने वाली मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। एंड प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और इस पर कमेंट कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि उन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरे चैनल के बारे में पता चले, ठीक है। तो टेक केयर एंड बाय।